अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? मेरी दुआ है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक रहें, खुशबाश रहें जी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। तो चलें जी, आज आपके साथ एक रेगुलर व्लॉग्स मतलब शेयर करती हूँ, एक नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ। और हमारा यहाँ पर जी सुबह की चाय बन रही है। और सुबह की चाय मतलब नाश्ता ही कह लें थोड़ा सा। मैं सुबह बस एक कप चाय होती है और साथ में कोई इस तरह स्नैक्स वगैरह ले लेती हूँ, कभी अंडा, कभी कोई बिस्कुट वगैरह। और आज मेरा दिल कर रहा था केक रस खाऊं, पाकिस्तानी हमारे स्टाइल के केक रस और पाकिस्तानी फ्लेवर के साथ नाश्ता। तो ये अब यहाँ से मिल जाते हैं एशियन शॉप से, या पाकिस्तानी कोई स्टोर होंगे तो वहाँ से मिल जाते हैं। पहले नहीं मिलते थे, अब आके तकरीबन यहाँ से भी हमें ना पाकिस्तानी सब चीज़ें मिल जाती हैं। हत्ता कि पाकिस्तानी बिस्कुट भी और भी बाकी काफ़ी चीज़ें जब आप शॉप में जाते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भरी हुई हैं और मिल जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जनाब यहाँ आपको कपड़े नज़र आ रहे हैं। कल मैंने कपड़े धोए थे, कुछ तय कर लिए थे, कुछ तय मेरे करने वाले पड़े थे। फिर बच्चों के आने का टाइम था, खाने शाने का टाइम था, फिर मैंने सोचा ये मैं बाद में करूँगी। और उसके साथ फिर जल्दी से सफाई भी करनी थी। और ये जुम्मे वाला दिन था, तो मैंने सोचा चलो मैं पहले अपने कपड़े रेडी कर लूँ। ये नया सूट है मेरा, पिछले साल ही मैं पाकिस्तान से सिलवा कर लाई थी। और ये गला जो मैं दिखा रही थी आपको, पाकिस्तान में ना काफ़ी इन था पिछले साल। ख़राब भी शायद हो या ना हो, या मुझे पता नहीं। मगर मुझे ना ये इस सूट को पहनने का ना बड़ा शौक़ था। मुझे बड़ा इंतज़ार हो रहा था कि ना चलो मैं जल्दी जल्दी से पहनूँगी, गर्मी आए तो। पर गर्मी चलो अब मौसम ठीक था, अभी पिछले कोई 2 हफ्ते से ना गर्मी थी। तो चलो आज अल्लाह ताला ने मौका दिया है, तो इंशाअल्लाह ताला अभी फिर ये मैं पहनूँगी। तो फिर इसलिए पहले मैंने कहा मैं अपने कपड़े पहले मैं रेडी कर लेती होती हूँ, फिर मैं दूसरे काम वगैरह ख़त्म करके फिर उसके बाद नहाना वगैरह। और फिर जुम्मा था आज, तो मैंने कहा सोचा चलो जुम्मे की नमाज़ भी फिर पढ़ूँगी। तो अब बेटे के आने का टाइम था, तो उसके लिए मैं बनाने लगी थी नाश्ता लंच ना इकट्ठा ही है उसका। तो ये रात को इसमें ना इस वाले ऑयल में बनाई थी, जो कीमे की टिक्कियाँ होती हैं ना, वो बनाई थी। तो उसके बाद तो फिर पता जो ऑयल है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। तो यहाँ हम लोग ऑयल को ना इस तरह सिंक वगैरह में नहीं डाल सकते। और अगर सिंक कहीं बंद हो जाए तो फिर बाद में इसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसलिए इसको ऐसे बोतल में डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा। फिर जब ये बोतल भर जाएगी तो फिर जाके, तो यहाँ पर जगह बनी हुई है इनको फेंकने की, वहाँ पर जाकर फेंक आते हैं। और यहाँ शाहज़ेब के लिए बना रही हूँ अब नाश्ता। उसका नाश्ता भी है, लंच भी है। उसकी सुबह की जॉब थी, तो वो फिर इस टाइम पर वो वापस आता है। तो इस वक्त मैं उसके लिए ये जनाब इसका बन रहा है। वो आज का प्रोटीन डाइट ले रहा है, तो इसलिए ये इसमें एक जो साब पूरा अंडा है जो जर्दी समेत होता है, और बाकी जो 3 अंडों की ना जर्दियाँ सफ़ेदियाँ वो शामिल की हैं। तो जी ये प्रोटीन डाइट थी। उसके बाद उसको फिर खाना वगैरह दे के तो मैंने थोड़ी सी सफाई की थी। सफाई करने के बाद ये पंखा मुझे नज़र आया थोड़ा सा, इसके ऊपर भी धूल सी जमी हुई थी। मैंने कहा चलो इसको भी मैं साफ़ कर लूँ। ये मशीन से ना बड़ा अच्छा साफ़ हो जाता है। और हालांकि इसके पर भी गंदे, तो फिर मैंने कहा नहीं वो मैं फिर दोबारा करूँगी। और उसके बाद फिर रात के खाने का टाइम था। और मैं अब दोनों करेले निकाल कर सोच रही हूँ कि मैं कौन से करेले बनाऊँ। दाल करेले सिंपल बना लूँ, या जो दाल का मसाला करेलों के अंदर भर के बनाऊँ, क्योंकि हम लोग बनाया करते। तो आज मुझे वो याद आ रहा था। और बड़े अरसे के बाद मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं बड़े करेले ना जो ट्राई करूँ। तो पहले मेरे हस्बैंड कह रहे थे ये कौन सा तरीका है, दाल के अंदर करेलों के अंदर तो लोग कीमा भरते हैं। मैंने कहा सिर्फ कीमा ही नहीं भरते, और भी बड़ा कुछ भरते हैं। और बाज़ लोग पता है मसाला वगैरह उसका सिर्फ प्याज और टमाटर का मसाला भी डाल के भरते थे। और हम लोग, मेरी अम्मी बनाया करती थी दाल के साथ। तो मुझे आज वो याद आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो जी ये भी आज ट्राई करते हैं। फिर मैंने थोड़े बड़े बड़े करेले भी बना लिए, और साथ में दाल करेले भी बना लिए। तो यहाँ दाल भी मैं दाल में नमक डाल दिया, और ये थोड़ा सारा मैंने अदरक और लहसुन का पाउडर डाला। तो अब टाइम नहीं था कि मैं फिर अदरक और लहसुन को छील लूँ फिर ग्राइंड करूँ, तो इसलिए मैंने उसका पाउडर यूज़ कर लिया। आप लोग फ्रेश भी डाल सकते हैं।
तो यहाँ दाल मेरी बॉयल हो गई है, प्याज टमाटर मैंने ये मसाला मतलब तैयार करके रखा हुआ है। और यहाँ धनिया देखें जी, कितनी प्यारी पैकिंग में धनिया, साफ़ सुथरा सा धनिया आता है। और साथ में यहाँ पर आटा भी गूँध लूँगी। तो बाकी आटा मैंने ये गूँध लिया। अब इसको मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, मतलब इसको सिर्फ ना ऐसे पानी डाल के तो बस मिक्स ही किया है। और अब इसको रख दूँगी तो फिर बाद में ये बड़ा अच्छा सा नरम हो जाता है, और बाद में बस जल्दी से इसको गूँध के तो ये फाइनल हो जाता है। चलो जी, अब हम अपनी तैयारी कर लेते हैं। तो हाँ, हम बात कर रहे थे करेले भरने की। तो कीमा भरे करेले तो हर बड़ी एक ट्रेडिशनल डिश है ना, तो उसके साथ बाज़ लोग टमाटर प्याज का मसाला बना के उससे भी करेले भरते हैं। और दाल के साथ भी हम लोग बना के तो ये भी किया करते थे। तो कौन कौन मतलब किस किस को पसंद है भरे हुए करेले, और फिर करेलों की फिलिंग कौन सी पसंद है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये भरे करेले पसंद आते हैं आपको, या दूसरे करेले आपको पसंद है, या किसी को करेले पसंद ही नहीं है। करेले एक ऐसी सब्ज़ी है कि इसको कोई कोई ही खाता है। आगे बिल्कुल जो बच्चे न्यू बच्चे हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं खाते होंगे, मेरा ख्याल है। तो मुझे भी याद आता है, मैं अपने बहुत बचपन में ना, मैं बिल्कुल करेले मुझे पसंद नहीं थे। और फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता फिर अच्छे लगने लगे थे, तो अब खा लेती हूँ। अब तो यहाँ आके तो जब से तो यहाँ आई हूँ मैं तो सब्ज़ियों को मिस करती हूँ। यहाँ तो गोश्त, दाल गोश्त तो माशाल्लाह से बहुत वाफर मिल जाता है, मगर सब्ज़ियाँ उस तरह नहीं मिलती। और मुझे इतनी सब्ज़ियाँ अब याद आती हैं, और ख़ास तौर पर टिंडे बहुत याद आते हैं। टिंडे यहाँ नहीं मिलते, बाकी कद्दू वगैरह, करेले, भिंडी ये सब मिल जाता है। वो भी अब जो पाकिस्तानी शॉप्स हैं, और या वो इंडियन जो एशियन शॉप्स हैं ना, एशियन से मतलब ज़ार, वहाँ से हमारे सब एशियन मसाले मिल जाते हैं। अब तकरीबन ना मिल जाते हैं। तो चले जी, यहाँ देखिए मेरा मसाला, प्याज पहले मैंने हल्के से नरम कर ली, फिर उसके अंदर टमाटर डाल दिए, दाल डाल दिया, अब सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। तो इसमें अपनी पसंद के थोड़ी नमक मिर्च अपनी जिस तरह भी रखनी है, तेज़ रखनी है तो ज़्यादा डाल लें, कम रखनी है तो अपना कम डालें। तो खैर इसके अंदर फिर मैंने बाद में ये डाला है आमचूर। आमचूर के 2 मैंने जितना, ये टीस्पून है मेरे पास, ये 2 मैंने भर के इसके अंदर डाले, क्योंकि इसके अंदर हल्की सी खटास हो तो ही मज़ा आता है। और 1 चम्मच हाँ मैंने यहाँ पर ना वो चाट मसाले का भी डाला था, और और थोड़ा गरम मसाला डाला था। हाँ, और नमक मुझे थोड़ा कम लगा था, तो फिर मैंने नमक इसमें ना ऐड किया। और ऊपर से जनाब सब्ज़ धनिया, तो वाकया ही सब्ज़ धनिया से तो हांडी में ना 4 चांद लग जाते हैं, यानी हांडी की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो कई लोगों को मुझे लगता है सब्ज़ धनिया भी पसंद नहीं होता। हाँ, मुझे पता है मेरी बहन को सब्ज़ धनिया नहीं पसंद होता था, वो हांडी में डालने नहीं देती थी या डालती ही नहीं थी। तो चलिए, मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा पसंद है, सब्ज़ धनिया किसको पसंद है, भरे करेले किसको पसंद है, किसको नहीं पसंद, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो मैंने ये बड़े अरसे के बाद, जब से मैं स्विट्ज़रलैंड में आई हूँ 10-11 साल हो गए हैं, उसके बाद मैंने करेले बनाए हैं इस तरह से, ये बड़े करेले दाल के साथ बड़े हुए करेले, तो बड़े अच्छे बने थे, बड़े मज़े बने थे, बड़े मज़े के। फिर तो बच्चों ने भी मज़े ले लेकर खाए थे। तो ये करेले ना फ्रीज़ किए हुए थे, तो मैंने इनको डिफ्रॉस्ट करने के लिए ना मैंने बॉईल कर लिया था। मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी से ये ना बॉईल हो जाएंगे, डिफ्रॉस्ट हो जाएंगे। तो वो बॉईल करने से ना बड़े अच्छे करेले ना नरम हो गए थे, और मुझे फिर इसको ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालना पड़ा, और मैंने इनको हल्के से ऑयल में डाल के शैलो फ्राई जैसा कर लिया था। और यहाँ साथ में मैंने थोड़ी जो दाल बची थी उसमें ग्रेवी बना ली थी। और चलो जी, ये हमारा माशाल्लाह से खाना रेडी हो गया था, और फिर तो बच्चों ने पसंद किए थे, और खुश थे कि हाँ अच्छे बने हैं करेले। पहले तो ऐसे ही बस थोड़े नाक मुँह ही चढ़ा रहे थे, मामा ये क्या बना दिया करेले, ये वो इस तरह ना। फिर जब मज़ा लगा ना, तो फिर इन्होंने खाए शौक़ से। तो चलें जी, ये थी जी मेरी अब खाने की लास्ट लुक। तो इसके बाद अब
अलीना की जॉब होती है 9, आज मतलब उसका 9 बजे की जॉब थी, और फिर इसके पापा लेने जाया करते हैं इसको अक्सर, क्योंकि फिर रात होती है तो लेट भी हो जाती है, तो यही होता है चलो गाड़ी पर ले आते हैं। और दूसरी वजह ये होती है कि अब वो भी ड्राइविंग सीख रही है, बल्कि अब उसने 30 अगस्त को अपना ड्राइविंग का टेस्ट भी देना है। तो आप सब दुआ कीजिएगा कि चलो वो फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही पास कर जाए, उसको लाइसेंस मिल जाए। और मतलब वो फिर इसलिए गाड़ी पर लेने जाते हैं कि वापसी पे ना फिर अलीना खुद ड्राइव करके आती है। तो फिर मैं भी साथ चली गई थी, मैंने कहा मैंने भी देखना अलीना को कैसे ड्राइव करती है। तो यहाँ माशाल्लाह से ये जो हमने नई गाड़ी ली थी ना बड़े वाली, तो वो ये अलीना इस वक्त ड्राइव कर रही है। तो चलें जी, आज का व्लॉग था यहीं तक, तो फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो मुझे दीजिए इजाज़त, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरी मेरी वीडियोस को ज़रूर थम्स अप दीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियोस तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें जी, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।